अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये बताएं कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं, 17 रुपए पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, आज समरी दे दी गई है, जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें डेफिनेटली, मगर ये प्राइसेस जो कम हो रही हैं डॉलर की और पेट्रोल की, मगर दूसरे चीज़ों पे इसका कोई इफेक्टेड नहीं हो रहा है। वो सेम प्राइसेस है, इवन लॉट ऑफ थिंग्स, सिवाय चिकन के थोड़ा बहुत इन्होंने रिड्यूस किया है, इसके अलावा और थोड़ी सी चीज़ों को उन्होंने रिड्यूस किया, अदरवाइज नो। ये निगरान हुकूमत का कारनामा है या नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं उसके लिए खुशखबरी सुनाई गई है? नो नो, दिस नॉट, देखें, आई डोंट वांट टू बी ओपन माय माउथ बिकॉज़ समवन इज बिहाइंड ऑफ दैट। अच्छा, या आपका वोट किसको? नथिंग, आई नेवर गिव किसी को भी? एनीवन, नो। ये तो ज्यादती नहीं है मुल्क? ज्यादती तो है, बट हु इज फेयर, कैन यू टेल मी दैट? नो वन, नो वन। मैं पूछ के आई हूँ 3-4 लोगों से, उनका तो वोट ही नवाज शरीफ साहब को। देखिए वो दे सकते हैं, मगर मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं नवाज शरीफ को वोट दूं। Why? Because you know the leader is that who will stay in his country. तो सर इमरान खान साहब हैं तो सही। Yeah, he's there. He said that I will not go anywhere. आप उनको वोट क्यों नहीं देंगे? देखिए पता क्या बात है, उसको इलेक्शन में लाएंगे नहीं है, तो आप देखिएगा। इलेक्शन में आए थे वो, तब आपने उनको वोट दिया? नहीं नहीं, उस वक्त आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान, या आई वॉज इन यूके। या आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क को कौन सा सियासतदान है जो बचा सकता है? देखिए हमारे मुल्क के सियासतदान वही है, हम सबसे पहले कि अपनी आवाम को अलर्ट करना चाहिए, उनको शऊर दे, जो कि इमरान खान ने थोड़ा बहुत दिया है, कि पाकिस्तान को चलाने वाला जो है वो सिविल गवर्नमेंट नहीं है। वो भी देखे, टिकटॉक में देखे, उसके नवाज शरीफ के सर पे उन्होंने जूता रखा हुआ है, ठीक है ना? सो यू सी दैट, या बस दैट्स इनफ। या आप मतलब कि अंदरून लाहौर में रहने वाले? नो, एक्चुअली आई वाज लिविंग इन अनारकली बिफोर। या मैं जो एजुकेशन थी जीसी यूनिवर्सिटी से है, और उसके बाद मैं डीएचई में चला। फिर भी मियां साहब पसंद नहीं है? नो नो नो, डिसलाइक। जरदारी साहब होती है कि वो वंस यू नो आई हैव सीन कि वो ओबामा से मिलने के लिए गया है, तो उसने एक चीट पकड़ी हुई है। व्हाट इज द लीडर? नो, वो रट्टा मारते हैं इसलिए। नहीं रट्टा नहीं। देखिए एक लीडर वो होता है कि जो कि एक मुल्क को एक लीड करता है। इट डजंट मीन कि दे विल रीड द पेपर्स, ही विल आस्क अ क्वेश्चन टू ओबामा। व्हाई? ही इज नॉट अ लीडर। जरदारी साहब जरा इज कनी मैन, अच्छा। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी तो हैं। लीव दैट वन, लीव दैट वन। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि इन सारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो अगर सिलेक्ट करना पड़े तो किसको करेंगे? मी सेल्फ। अपने आप को करेंगे? सर आप प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार हैं? वेरी वेरी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर आपको बना दिया जाए? आई कैन रन दिस कंट्री बेटर देन दिस पीपल्स। अच्छा, आपको अगर बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए उसमें डिपार्टमेंटल वाइज मैं आऊंगा। सबसे पहले लेट्सको को कलेक्ट करूंगा, इनके अच्छे अच्छे बंदे कलेक्ट करूंगा, उनसे पूछूंगा कि व्हाई द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टली इन पाकिस्तान। आई विल आस्क देम द रीजन। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। देखिए जब एक चीज ऐसे कंबाइन की जाएगी ना, तो डेफिनेटली some people will come on the top of that. अगर आपको मौका मिले कि इन सियासतदानों के साथ कुछ कर देना है आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? देखिए उतनी तो आई डोंट हैव पावर टू डू एनीथिंग with these peoples. Yeah, they are very powerful, very powerful. अगर वो इमरान खान को जेल में डाल सकते तो मुझे उससे भी बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। पेट्रोल प्राइसेस अब नीचे आ रही हैं, आज समरी 17 रुपए की दे दी गई है। आपको क्या लगता है कि ये निगरान हुकूमत का कारनामा है या नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं इसलिए खुशखबरी में? देखिए जो बैठा है इस टाइम तो निगरान हुकूमत ही कर रही है, मगर जो मायदे पहले कर गए हैं IMF वगैरह वही करेंगे, जो उन्हीं की शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। जो देखें आप क्या बनता है, होता है 17 रुपए नहीं होता या बढ़ता है। इधर तो रात को 12 बजे के बाद ही पता लगेगा क्या बनेगा क्या नहीं होगा। मार्केट में बैठे हुए हैं, आपको कितना फर्क पड़ रहा है जब से निगरान हुकूमत आई है, जब से हुकूमत चेंज होती रही है? काफी फर्क पड़ गया है। मार्केट आपके सामने है, देखें क्या अनारकली बाजार है, इतना बड़ा बाजार है जिसमें कुछ भी नहीं, कस्टमर कोई भी नहीं है, सब दुकानदार देखें फारिग बैठे हुए हैं, कोई मार्केट में कस्टमर की आमदोरफ्त नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट का इश्यूज चल रहे हैं, जब से इमरान खान और इनकी आपस में लड़ाइयाँ जो हुई हैं, तब से ही मार्केट का जो है ना वो सवाल शुरू हो गया। वोट किसका? वोट तो हमारा नून लीग का है। आप जलसे में गए? जी मैं जरूर गया। अच्छा, जलसे में गए? जी जी। आपको क्या लगता है उस जलसे में क्या
कुछ हो रहा था, वाकई में लोग जो है वो सही वाले आए हुए थे या कहा जा रहा था कि जी पैसे लेके आए हुए? देखिए, जिसने जाना अपनी मर्जी से जाना है, जबरदस्ती तो नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि लोगों को ऑफर्स कराई गई हैं बाइक्स की या कुछ भी, ठीक है, मगर हम ऐसे नहीं है। हम जो है अपने आप गए थे, जन्नत का टिकट मिला आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं था। आपको नहीं मिला जन्नत का? होंडा मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? हम तो अपने दिल से गए थे कि वैसे आप दिल से गए थे? आपका वोट जो है वो पक्का नून लीग का? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अनारकली बाजार में जो उनके सदर हैं अशरफ भट्टी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि ये मार्केट में मौजूद होते हैं, ये ज्यादा जानते हैं हमारे से कि मार्केट के हालात क्या हैं। पेट्रोल प्राइसेस सर कम हो रही हैं, कल 17 रुपए समरी आ गई है कि कम हो रही है। अब कम होती हैं या ज्यादा होती हैं ये तो अल्लाह को पता, 12 बजे के बाद ही धमाका होता है। आप हमारे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि निगरान हुकूमत का की जो है वो काम है या नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, उनकी खुशखबरी में हम लोग को ये पेट्रोल जो है 17 रुपए कम मिल रहा है। आपकी जिंदगी पे क्या असर हुआ? मैं समझता हूँ कि जो पेट्रोल का रेट कम होगा ये सब डॉलर को थोड़ी सी मजबूती पाकिस्तानी रुपए के आने की वजह से है। और दूसरा गो इस वक्त तेल दुनिया भर में महंगा हो रहा है, वहाँ रेट ऊपर जा रहे हैं ये गजा मार्केट जंग की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं कि इनके कुछ मेहरबान हैं, वो पुराने रेटों पर दे देते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये मौजूदा हुकूमत की या मियाँ साहब के आने की खुशी में है, क्योंकि ये इस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो हमारे ज़र मुबादला की पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है और इसमें वो अनड्यू रियायत नहीं दे सकती, ये उनकी मजबूरी है। और जो इन रियलिटी फेस कर रहे हैं इन्हें कम करना पड़ रहा है। अच्छा, मजबूरन कम करना? बेशक। अच्छा सर, आपका वोट किसको है? जी, आपका वोट किसको है? मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ। सर, आप जलसे में गए थे? जी बिल्कुल। जन्नत का टिकट आपको मिला? नहीं, मुझे दोज़ख का ही फिलहाल मिला हुआ है, तो जन्नत भी मिलेगी इंशाल्लाह। ये हर मुसलमान को मिलेगी जन्नत, सजा जरूर मिलेगी। और जन्नत अल्लाह का वादा, अल्लाह के रसूल से वादा है उसका। आपको क्या लगता है कि अब हमारे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे या और वर्स्ट हो जाएंगे? देखिए, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर हर वक्त यही डर होगा, ये टूटेगी, ऐसा हो गया ऐसा होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान को संभलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो अपने फैसले मनवा सके। अब देखिए ना, ताजर है, ये टैक्स नहीं दे रहे। ये हकीकत है कि मेरे हिसाब से लाहौर में कम से कम 8-10 लाख आदमी ऐसा है जो करोड़ों रुपए कमाता साल का और एक पैसा टैक्स नहीं देता। तो ये मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उन्हें इस नेट में लाया जाए। मेरे पास चंद दिन हुए कि आए थे FBR वाले कि बड़ी साहब हम सर्वे करना चाहिए। मैं 100 दफ़ा करें, मैं आज मैं तो 15-20 साल से कह रहा हूँ सर्वे करो, नए SSC आया, नए SSC को पकड़ो, उन्हें नेट में लाइए। ये लोग नए नेट में आएंगे तो जो एग्जिस्ट करे उन्हें रियायतें मिल जाएंगी, डेफिनेटली मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल प्राइसेस की समरी जो 17 रुपए नीचे करने की दी है उन्होंने, कम करने की, निगरान हुकूमत का कारनामा है या नवाज शरीफ साहब के आने की खुशखबरी है? नहीं, जो मौजूदा हुकूमत होती है उसका ही काम होता है। बाकी जो नवाज शरीफ की जो बंदा कहेगा वो जहल है मेरे ख्याल में। अच्छा, जहल है? हाँ, उसको मैं जहल कहूँगा। जहल भी नहीं, कुछ इससे आगे कुछ हो, मैं वो कैमरे पे कह नहीं सकता। नहीं, अभी पीछे मैं सारों से पूछ के आई हूँ, वो कहते हैं कि हमारा वोट तो नवाज शरीफ साहब को है। दे दे भाई वोट, हम कौन सा रोक रहे हैं। आपका वोट किसको है? मैं तो नहीं दूंगा इसको वोट। किसको दे? जिसको दे देंगे, इनको नहीं देंगे। इनको नहीं देंगे? हाँ, ये अब 35 साल से हमारे मुल्क को खत्म कर दिया, खा गए दीमक की तरह, अभी भी इनको दे। अभी भी तो उनकी ही एक तरह की हुकूमत है ना जिसमें पेट्रोल प्राइस कम हुई है। तो फिर भाई दूसरा ऑप्शन फिर यही है, मुल्क छोड़ दें। अच्छा, मजबूरी है ना, क्या करें हम, चाहे उनकी हुकूमत है। तो अच्छा काम कर रहे हैं, कम तो कर रहे हैं पेट्रोल। अब और आपको क्या चाहिए? पेट्रोल तो हमें नहीं चाहिए, हमें और बहुत सारी चीज चाहिए। हमें सबसे पहले सबसे अहम चीज किसी मुल्क के अंदर भी हो, कानून चाहिए। हाँ, महंगाई का इम्प्लीमेंट जो है वो हालात के साथ है, डॉलर के साथ है, मिक्सचर के साथ है, IMF प्लान है, सारा कुछ है, लेकिन कानून चाहिए। कानून होगा तो हर बंदे तक हर चीज सहूलत पहुंचेगी। अब जैसे मिसाल के तौर में सुबह आटा लेने गया हूँ, वो गवर्नमेंट वाला उन्होंने कहा है 1500 रुपए की पहले शॉपिंग करें। अच्छा, 1500? हाँ, मेरे नहीं, सबके लिए। अब अगर कानून होता, उनको डर होता, उनको खौफ होता तो ना देते, वो धड़ल्ले से दे देते।
मेरी फैमिली मेरे साथ ही, मैं कहा भाई मैं कंप्लेन करूंगा, उन्होंने कहा चलो भाई कोई अट्टा कर लो कंप्लेन, नहीं, अट्टा कोई नहीं, चलो आटा ही नहीं देना, मतलब है कि उनको डर नहीं है। डर ही नहीं है। अच्छा, आप अगर चले जाते हैं नून लीग के जलसे में तो आपको जन्नत का टिकट मिल जाता, आपका नुकसान नहीं हो गया? हाँ ये तो आपने सही कहा है। अंडा भी मिल जाता। हाँ चलो जी, अब कोई माफी मांग लेंगे रब से, अल्लाह हम नहीं गए, हमें फिर माफ कर दो, जन्नत भेज दो। जन्नत भेज दो, हाँ। दुआ से काम चलेगा। हम नहीं, तौबा से, तौबा से काम। हाँ तौबा करेंगे ना तो फिर ही जाएंगे जन्नत में, उधर तो नहीं जा सके हम। मियां साहब से इतना क्यों आप चिढ़ते हैं? मैं नहीं चिढ़ता, सारी यूथ चिढ़ती है, हर चीज, हर जो पढ़ा लिखा आदमी है वो से चिढ़ेगा। कल लम्ज में गए हैं, पहली दफा निगरान वजीर साहब, पहले तो फिरते थे जनाब गलियों में, उधर चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी उसकी, 4 लीटर पानी पी गया बैठे बैठे हैं। वो पढ़े लिखे लोग थे, बच्चे पढ़े लिखे थे, उन्होंने सही सवाल किए। बहुत शुक्रिया।